हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रांसफॉर्म फैक्ट्स। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के अदर फैक्ट्स पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और या फिर आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेरीज हों तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ताकि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के पहले फैक्ट के साथ। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट जो है वह यह है कि मेगाट्रॉन ने सिर्फ बम्बलबी का वॉइस बॉक्स ही क्यों क्रश किया था, उसे जान से क्यों नहीं मारा था। इसके पीछे का जो रियल रीजन है वह कुछ अलग ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी के बारे में। दोस्तों, कालिस्की वॉर के बाद बम्बलबी ऑप्टिमस के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लिeutenants में से एक थे। आफ्टरवर्ड्स वॉर में ऑल स्पार्क को साइबरट्रॉन से लॉन्च करने के मिशन में बम्बलबी और आयरनहाइड दोनों को ही उस मिशन की सिक्योरिटी और सर्विलेंस का वर्क असाइन किया गया था। मेगाट्रॉन के ऑल स्पार्क को रोकने की कोशिश में बम्बलबी मेगाट्रॉन को उलझाए रखने की कोशिश करते हैं। बम्बलबी, क्लिफ जंपर और आयरनहाइड तीनों ने ही साथ में मेगाट्रॉन और डिसेप्टिकॉन्स के ट्रूप्स को रोके रखा था, जब तक कि डिसेप्टिकॉन्स की मेन फोर्सेस वहां नहीं पहुंची। तब तक बम्बलबी ने मेगाट्रॉन को गन के जरिए फ्रीज रखा था, और इसी बीच ऑल स्पार्क सक्सेसफुली साइबरट्रॉन से लॉन्च हो चुका था। मिशन को सक्सेसफुली करने पर बम्बलबी मेगाट्रॉन पर हंसने लगी कि मेगाट्रॉन आर्टिफैक्ट को सिक्योर नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ी ही देर में डिसेप्टिकॉन्स की मेन फोर्सेस ने वहां आकर कंडीशंस को ओवरटेक कर लिया, और वहीं मेगाट्रॉन ने बम्बलबी का वॉइस बॉक्स अपने ही हाथों से क्रश किया था और कहा कि वह आगे कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। दोस्तों, इस तरह बम्बलबी ने अपना प्रीसियस वॉइस बॉक्स लूज कर दिया था। हालांकि रैचेट ने बी को ट्रीटमेंट देकर थोड़ी हमिंग और टोन प्रोड्यूस करने के काबिल बना दिया था। सो गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड फैक्ट की, जो कि है ह्यूमंस के बीच सिर्फ रैफ ही क्यों बम्बलबी की लैंग्वेज को समझ पाता है और वह बम्बलबी से कैसे इंटरेक्शन करता है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी ने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें आज तक कोई भी आंसर नहीं दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हमें सबसे पहले रैफ के बारे में जानना होगा। रैफ, जो कि अपनी फैमिली का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है, उसे बचपन से ही इग्नोर किया गया था, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। रैफ सिर्फ 3 साल की उम्र से ही कोडिंग को समझने लगा था। दोस्तों, रैफ के जीनियस होने की वजह से ही वह बी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है। हालांकि रैफ बम्बलबी की वॉइस को फुल एक्सटेंट यानी कि पूरी तरह से नहीं समझ पाता। बम्बलबी का बोलने का जो पैटर्न है वह बीप टोन्स में है, जो कि एक कोड और यहाँ तो है पैटर्न को फॉर्म करता है, और रैफ के कंप्यूटर जीनियस होने की वजह से वह बी की वॉइस को एक तरीके से डिकोड कर सकता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है बम्बलबी के साथ इंटरेक्शन में और उसकी लैंग्वेज को समझने में। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड फैक्ट की, जो कि है डिसेप्टिकॉन्स की शिप नेमेसिस डार्क एनर्जन को कंज्यूम करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में देखा होगा कि डिसेप्टिकॉन्स की शिप डार्क एनर्जन को कंज्यूम करने के बाद उसमें खुद का माइंड और डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज़ आ जाती हैं, और वह मेगाट्रॉन का ऑर्डर लेने से भी मना कर देती है। दोस्तों, इसका जो रियल रीज़न है वह है कि डिसेप्टिकॉन्स की शिप, जिसे कि हम नेमेसिस के नाम से जानते हैं, वह रियल में डिसेप्टिकॉन ट्रिप्टिकॉन का ऑल्ट मोड है, यानी कि वह शिप खुद डिसेप्टिकॉन ट्रिप्टिकॉन है। अब मेन क्वेश्चन यह है कि ट्रिप्टिकॉन उस शिप मोड में ही क्यों रहते हैं, वह कभी भी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं होते। इसका रीज़न बैक टू साइबरट्रॉन पर जाता है, ग्रेट वॉर के टाइम पर। दोस्तों, ट्रिप्टिकॉन वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड डिसेप्टिकॉन है, जिनका मुकाबला सिर्फ ओमेगा सुप्रीम ही कर सकते हैं। ग्रेट वॉर के टाइम पर ट्रिप्टिकॉन ऑप्टिमस प्राइम को मारने के मिशन को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से साउंडवेव के कहने पर मेगाट्रॉन ट्रिप्टिकॉन को पनिश करते हैं कि वह लाइफ टाइम अपने शिप मोड में ही रहेंगे। हालांकि डार्क एनर्जन को कंज्यूम करने के बाद ट्रिप्टिकॉन के सेंसेस और उनकी ब्रेन फंक्शनैलिटी फिर से काम करने लग जाती है, और वह शिप मोड में ही अपनी मर्जी से फंक्शन करने लगते हैं। सो गाइस, अगर आपको अभी तक ये तीनों फैक्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बढ़ते हैं फोर्थ फैक्ट की तरफ, जो कि है कि यूनिकॉर्न अर्थ के कोर में कैसे पहुंचता है, यानी कि वह वहां पर एग्जिस्ट कैसे कर पाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में देखा होगा कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स को पता चलता है कि अर्थ का कोर रियल में यूनिकॉर्न का हार्ट है, जिससे कि अर्थ पर नेचुरल डिजास्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑप्टिमस इसे साइबरट्रॉन पर बताई प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी यह पता नहीं चलता कि यूनिकॉर्न अर्थ के कोर में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। दोस्तों, यूनिकॉर्न का अर्थ के कोर में एग्जिस्ट करना उसकी डेथ से रिलेट करता है। यूनिकॉर्न और 13 प्राइम्स की वॉर में यूनिकॉर्न के हार जाने के बाद उसकी जो डिफीटेड और लास्ट फॉर्म थी, उसके चारों ओर स्पेस का मैटर धीरे धीरे कलेक्ट होता गया और एंड में एक प्लेनेट बन गया, जिसे कि हम अर्थ के नाम से जानते हैं। और साइबरट्रॉन पर हुई भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग एक दिन यूनिकॉर्न को अपनी स्टेटस कंडीशन से बाहर आना ही था, जिसमें सबसे मेन रोल निभाता है मेगाट्रॉन। सो गाइस, इसी तरह यूनिकॉर्न अर्थ के कोर में एग्जिस्ट कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ फैक्ट की, जो कि है कि
कि ऑप्टिमस के मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का यूज़ करके यूनिक्रॉन को मारने के बाद भी वह एंड में फिर से कैसे जिंदा हो जाता है, वह एंड में फिर से कैसे रिवाइव हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन दोनों ने मिलकर यूनिक्रॉन को हराया था और उसे अर्थ के कोर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर भी इन सब के बावजूद यूनिक्रॉन एंड में फिर से कैसे रीइंकार्नेट होता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला सिंपल आंसर यह है कि यूनिक्रॉन को मारा नहीं जा सकता। 13 प्राइम्स भी यूनिक्रॉन को सिर्फ डीप स्लम्बर में ही भेज पाए थे, वह खुद भी यूनिक्रॉन को मारने में असक्षम थे। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि वह वापस रीइंकार्नेट कैसे होता है, तो उसका सिंपल रीज़न यह है कि साइबरट्रॉन को फिर से रिस्टोर करना। फाइनल फाइट के बाद जब ऑप्टिमस और उनकी टीम साइबर मैटर से साइबरट्रॉन को रिस्टोर करती है, उसी रेस्पॉन्स में यूनिक्रॉन की फिर से अवेकनिंग होती है और वह एक न्यू बॉडी या वेसल की तलाश करता है। जब उसे मेगाट्रॉन की बॉडी मिलती है डीप ओशियन में, और वह उस पर कंट्रोल करते हुए साइबरट्रॉन को फिर से तबाह करने के मिशन पर निकल पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 6th फैक्ट की, जो कि है कि स्काई को एक अर्थ पर क्यों आता है, उसका अर्थ पर आने का रियल रीज़न क्या था, और बैक टू साइबरट्रॉन पर मेगाट्रॉन ने उसे कौन सा मिशन दिया था। दोस्तों, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर स्काईक्वैक को मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस प्राइम को मारने का मिशन दिया था। बैटल ऑफ टेक्नाहार में ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच लड़ाई में स्काईक्वैक ऑप्टिमस को नहीं मार पाते। स्काईक्वैक से डिसअपॉइंट होकर मेगाट्रॉन स्काईक्वैक को अर्थ पर भेजते हैं ताकि वह एनर्जॉन की प्रोटेक्शन कर सकें। हालांकि स्काईक्वैक अर्थ पर पहुंचने के बाद भी स्टेटस में ही लॉक रहते हैं। जब स्टारस्क्रीम और साउंडवेव उन्हें स्टेटस से फ्री करते हैं, तब कोइंसिडेंटली वहां ऑप्टिमस प्राइम भी प्रेजेंट होते हैं और स्काईक्वैक मेगाट्रॉन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए ऑप्टिमस को मारने के लिए अटैक करता है। हालांकि ऑप्टिमस और बम्बल भी स्काईक्वैक को यहीं मार देते हैं। दोस्तों, इस सब के अलावा स्काईक्वैक से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि साइबरट्रॉन पर स्काईक्वैक के नेम पर एक हॉस्पिटल बिल्ड हुआ था जिसका नाम है स्काईक्वैक प्री मेमोरियल हॉस्पिटल। सो गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 7th फैक्ट की, जो कि है कि अरेक्निड को इंसेक्टिकॉन्स की इतनी बड़ी जो आर्मी थी जिससे कि उसने नेमेसिस मेगाट्रॉन पर अटैक किया था, वह कहाँ से मिलती है। दोस्तों, इंसेक्टिकॉन्स इंसेक्ट लाइक साइबरट्रॉनियंस थे जो कि साइबरट्रॉन पर अंडरग्राउंड रहते थे और कोर की एनर्जी को अपनी लाइफ और फ्यूल के लिए यूज़ किया करते थे। मेगाट्रॉन के डार्क एनर्जॉन से कोर को करप्ट करने की वजह से उन्हें सरफेस पर आना पड़ा था और इसी टाइम उनका कॉन्टैक्ट शॉकवेव से हुआ था, जिसने कि कई इंसेक्टिकॉन्स को मैनिपुलेट करके डिसेप्टिकॉन आर्मी में शामिल कर लिया। और एक टाइम पर कई सारे इंसेक्टिकॉन्स अर्थ पर जा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने आप को स्टेटिश मोड में सील कर लिया ताकि उन्हें एनर्जॉन की ज़रूरत ना पड़े। अरेक्निड के इंस्टिक्ट्स और कहें तो इंसेक्टिकॉन्स की क्वीन होने की वजह से उसने इंसेक्टिकॉन्स की आर्मी को ढूंढ लिया था और उन्हें कंट्रोल कर नेमेसिस और मेगाट्रॉन पर अटैक करने के लिए कहा था। हालांकि आरसी के अरेक्निड को हराने के बाद सारे इंसेक्टिकॉन्स वापस मेगाट्रॉन की कमांड में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस सब के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि इंसेक्टिकॉन्स के जो लीडर हैं उनका नाम है शार्पशॉट। अरेक्निड को इंसेक्टिकॉन्स की क्वीन कहा जाता है। हार्डसेल इंसेक्टिकॉन्स के कमांडर हैं और उनके जो मास्टर हैं वह हैं शॉकवेव, लॉकडाउन और मेगाट्रॉन। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 8th फैक्ट की, जो कि है कि शॉकवेव साइबरट्रॉन पर किन रीजंस की वजह से रुके हुए थे, वह अदर डिसेप्टिकॉन्स के साथ ही अर्थ पर वापस क्यों नहीं आए। दोस्तों, ग्रेट वॉर के दौरान शॉकवेव ने प्रेडेकॉन्स की क्लोनिंग करके एक छोटी सी आर्मी तैयार की थी, जिसे कि मेगाट्रॉन की कमांड पर अर्थ पर एनर्जॉन की सर्वेलेंस के लिए भेजा गया था। हालांकि मेगाट्रॉन के खुद अर्थ पर लेट पहुंचने की वजह से वो सारे प्रेडेकॉन्स तब तक मर चुके थे। एक्सोडस के दौरान ज़्यादातर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन छूट चुके थे, लेकिन शॉकवेव अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए साइबरट्रॉन पर ही रुकता है और वह वहाँ एक स्पेस ब्रिज भी बनाता है। उसका मिशन और नज़दीक तब होता है जब स्टारस्क्रीम आरसी और क्लिफ जंपर को कैप्चर कर लेता है और शॉकवेव अपने इन्वेंशन कॉर्टिकल साइकिक पैच की मदद से ऑप्टिमस के मैसेज को सुनता है। आरसी और क्लिफ जंपर दोनों ही स्टारस्क्रीम को बेवकूफ़ बनाकर स्पेस ब्रिज के जरिए अर्थ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी मुठभेड़ में आरसी और क्लिफ जंपर शॉकवेव को हराते हैं और वह दोनों फाइनली अर्थ पर पहुंच जाते हैं। और शॉकवेव साइबरट्रॉन पर ही जख्मी रूप में पड़ा रहता है और टाइम के साथ साथ वह अपनी रिपेयरिंग करता है और प्रेडेकॉन्स की क्लोनिंग में फिर से लग जाता है। शॉकवेव की वापसी होती है जब नॉकआउट की टीम डेस्ट्रॉयड ओमेगा लॉक की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। सो गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 9th फैक्ट के बारे में, जो कि है कि अरेक्निड और आरसी की राइवलरी कैसे स्टार्ट हुई थी और फाइनली अरेक्निड जब एनर्जॉन सकिंग वैम्पायर बन जाती है तो उसका एंड में आखिरकार होता क्या है। साइबरट्रॉन की ग्रेट वॉर के टाइम पर अरेक्निड डिसेप्टिकॉन्स के अलॉन्गसाइड वर्क किया करती थी। हालांकि ग्रेट वॉर के बाद एक्सोडस के टाइम पर अरेक्निड ने डिसेप्टिकॉन्स की टीम को छोड़ दिया और सोलो ट्रैवलिंग करने लगी। अरेक्निड की हॉबी थी एंडेंजर्ड स्पीशीज को कलेक्ट करना। अरेक्निड का जो कैरेक्टर है स्टारस्क्रीम से भी ज़्यादा चालाकी भरा और कोल्ड हार्टेड दिखाया गया है।
अरेक्निड ने ही वॉर ऑफ साइबरट्रॉन में आरसी के प्रीसियस पार्टनर टेलगेट को इन्फॉर्मेशन के लिए टॉर्चर करके मार दिया था। आरसी को बम्बलबी और क्लिफ जंपर ने रेस्क्यू किया था और दोस्तों तभी से आरसी और अरेक्निड की राइवलरी चली आ रही है। दोस्तों अरेक्निड के पास इंसेक्टिकॉन्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी है और साथ ही साइलस से इन्फेक्टेड होने के बाद अरेक्निड जब इंसेक्टिकॉन्स के साथ नेमेसिस पर अटैक करती है तभी साउंडवेव उसे साइबरट्रॉन के नियर बाय मून पर स्पेस ब्रिज के जरिए ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहां अरेक्निड पूरी तरह से एनर्जॉन्स ड्रिंकिंग वैम्पायर बन जाती है और इंसेक्टिकॉन्स को ऑर्डर देती है कि वह अपनी क्वीन को खुद का एनर्जॉन देकर सर्व करें। दोस्तों अब हम फाइनली बात करेंगे 10th फैक्ट के बारे में, जो कि है कि व्हीलजैक ने रैकर्स की टीम को क्यों छोड़ा था, उसके पीछे का जो रीज़न था वह क्या था। दोस्तों व्हीलजैक ओरिजिनली एक रैकर है जो कि बल्कहेड, इम्पैक्टर, रोडबस्टर, रोटर स्टॉर्म, सी स्प्रे और पायरो के साथ वर्क किया करता था। व्हीलजैक ने अपने टीममेट्स के साथ कई बैटल्स लड़ी थी, जैसे कि बैटल ऑफ डार्क माउंट पास, बैटल एट एल्फेस स्टेशन और बैटल ऑफ सेंडेकॉन। इन सारी बैटल्स के बाद बल्कहेड ने टीम प्राइम के लिए रैकर्स को छोड़ दिया था और व्हीलजैक के रैकर्स को छोड़ने का रीज़न था अल्ट्रा मैग्नस। जब अल्ट्रा मैग्नस रैकर्स के लीडर असाइन हुए थे, व्हीलजैक को अल्ट्रा मैग्नस की लीडरशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और व्हीलजैक को खुलकर लड़ना पसंद था, एकदम रैकर स्टाइल में, जो कि अल्ट्रा मैग्नस की वजह से मुमकिन नहीं था। इसी वजह से व्हीलजैक ने साइबरट्रॉन के फॉल के बाद सोलो ट्रैवलिंग शुरू की ताकि उसे किसी का ऑर्डर न लेना पड़े और वह अपने अंदाज से रैकर भी बना रहे। व्हीलजैक अकेले ही अपनी शिप जैक हैमर के साथ अकेले सफ़र पर निकल पड़ते हैं। सो गाइस यही था इस वीडियो का 10th और फाइनल फैक्ट। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी अच्छे फैक्ट्स पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना सकें। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।